बहुत बहुत धन्यवाद गौरव गुप्ता जी, रूरल हब के हमारे प्रमुख, गौ सेवा आयोग के हमारे अध्यक्ष भी मौजूद हैं, मंच पे बैठे सभी सम्मानित संबंधित विशेषज्ञ और रूरल बिजनेस हब से जुड़े हुए हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सबकी आज की उपस्थिति के लिए पहले तो धन्यवाद रूरल बिजनेस हब को कि इतना अच्छा रूरल एम्पावरमेंट समिट का आयोजन किया और जिसको एक राष्ट्रीय स्वरूप जो है दे करके दूसरी जगहों के भी सक्सेसफुल मॉडल को आज प्रेजेंटेशन किया गया। देखिए, बात जो है वो जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उसमें भारत की होती है और खाली भारत जो है वो प्रदेशों से बना और प्रदेश ज़िलों से बना, ज़िला ब्लॉकों से बना और ब्लॉक जो है वो ग्रामों से बनता है। आज आप देखिए कि जो किसी वक्त में 80-20 की बात कही जाती थी, आज 80-20 की तो है लेकिन वो थोड़ा सा स्वरूप बदला हुआ है। आज वो 80-20 70 में बदल गया है। पलायन बड़ी तेजी से देहातों का शहर की तरफ गया। क्यों गया है? हमारा रूरल एम्पावरमेंट समिट इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं जो है वो कुछ हमारी नीतियों में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारी इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं स्लैकनेस है, कहीं उंगली रखे जाने की जरूरत है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है कि इसकी मॉनिटरिंग हो, प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं, एक्टिविस्ट मौजूद हैं, ये बात मॉनिटरिंग होकर के शासन के जो बॉडी है उस तक पहुंचे। दो हिस्सों में बात करेंगे। मेरा चूंकि ताल्लुक पीलीभीत ज़िले से है और पीलीभीत ज़िले के लिए हम डॉक्टर कमल टावरी के साथ में 1996 से काम कर रहे हैं। एक योजना आयोग की 1995 में बैठक थी। उस बैठक में कुछ लीडिंग एनजीओज़ को बुलाया गया था कि क्या एनजीओज़ रूरल डेवलपमेंट में कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। तो उसमें हमारी बातचीत हुई तो टावरी साहब उस वक्त उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव थे, वो वहाँ मौजूद थे उसमें। और मैं देखता हूँ, मुझे 30-40 साल से टावरी साहब के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है रूरल डेवलपमेंट में। मैंने देखा है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस बात की भावना रहती है कि मैं क्या कर दूं। एक आईएएस को डिफरेंट मौके पे मैंने जो अपने निजी 73 साल में 40-50 साल के समाज कार्य के अनुभव में जो देखा है कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आते हैं जाते हैं। एक सरकार में एक एलीट की तरीके से उन्होंने काम किया, चाहे वो जिला अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, और उसके बाद सरकार की योजनाएं हैं उनको जिस तरीके से चल रहा है। लेकिन टावरी साहब के अंदर मैंने देखा कि उनमें घुसने की आदत थी। वो इत्तेफाक से योजना आयोग की बैठक में मुझसे कहने लगे, क्या मेरे साथ आप 5 साल काम करेंगे? तो मैंने कहा कि ये तो प्रमुख सचिव ही कह रहे हैं क्या काम करेंगे। मैंने कहा भाई जाहिर सी बात, जब काम कर रहे हैं तो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पीलीभीत हर इतवार को आऊँगा उत्तर प्रदेश शासन से, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बात कही गई है कि आदर्श ग्राम की या ग्राम की, तो बोले कि हम कुछ ग्राम जो है वो मॉडल डेवलप करना चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट, जो आत्मनिर्भर गांव हो उसको डेवलप करना है। आप मुझे सहयोग कीजिए, आप मुझे समय दीजिए, मैं करूँगा। उन्होंने पूरे शासन का एक जो रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट था उसको कंसंट्रेट किया।
अभी बात ये हो रही थी कि सरकार से अलग, सरकार से अलग, सरकार से अलग। मेरा अपना तजुर्बा यह कहता है कि सरकार से अलग की जगह पर हम अपने जो थिंकिंग है, जो विचारधारा है, उसको सरकार के साथ में जोड़े जरूर, क्योंकि सरकार का एक अपना फोकस होता है। उस फोकस को कितने गहराई के साथ में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये भी तो देखने का काम हम लोगों का है। वो चाहते हैं कि इस तरीके की एजेंसी हो जो हमारा मार्गदर्शन करे। पीलीभीत 9 राज्यों का, ये तो अनपॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट था जनाब, यहाँ जंगल ही था, हंटिंग रिजर्व था। ब्रिटिशर्स की फौज आकर के एक एक दिन में 17-17, 20-20 टाइगर का शिकार होता था। अंग्रेज़ों की फौज छुपती थी, लेकिन मालिक ने कुछ इस तराई की धरती को कुछ दिया। इसका जो ज्योग्राफिकल प्रोफाइल है, वो 9 राज्यों का आदमी पीलीभीत में बसा है, 3 मुल्कों का आदमी। तो मैंने यही कहा कि इसको हम क्यों ना एक मिनी इंडिया के तरीके से मॉडल को डेवलप करें। भाई, जब सारे स्टेट्स के पीपल्स हैं, उनका डिफरेंट कल्चर आप हमारे यहाँ देखिए। सरकारी स्कूलों में उनकी लैंग्वेज भी उन्होंने आज तक नहीं छोड़ी है, चाहे बांग्ला हो, चाहे पंजाबी हो, और चाहे पूरब का हो। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी जो है 16 ग्राम पंचायतें हैं। बिहार का आदमी भी हमारे यहाँ है। तो ये सब एक मिक्स कल्चर है, और प्रकृति ने भी जो है वो ज़मीन को इतना उपजाऊ बनाया है कि वो वहाँ पर जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पैदा ना होती हो। मान्यवर, जहाँ तक गौशाला की बात है, अध्यक्ष जी गौशाला के, मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गौशाला 2000 एकड़ से ज़्यादा एकड़ की पीलीभीत में है। लेकिन मैं 1985 से उसका डेवलपमेंट डायरेक्टर रहा हूँ। मुझको खुद बरेली, अभी आप होकर के आए हैं, बरेली का वो समाज जिसने उसको ख़रीद करके जो है ज़मींदारों से उसको गायों को लोकल तरीके से एक नेचुरल वे में डिके होने के लिए एक चरागाह ख़रीदा था। उस पे अवैध कब्जे थे, उस पे खेती होती थी। एक भानु प्रताप सिंह यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हुए थे, मैं उनका पीएस रहा, मेनका गांधी का भी पीएस रहा, हम लोगों का इस पे एक शौक रहा। तो ये चीज़ हमने संघर्ष किया उसमें। आज उसकी करीब 270 एकड़ को छोड़ करके बाकी एक एमपी सिंह कलेक्टर थे, तो हमने सोचा कि इस कब्ज़ों को हटा करके इसको यूपीएचएसआईडी को दे दिया जाए। यूपीएसआईडीसी में उसको हमने ट्रांसफ़र कराया। आज वहाँ पर बहुत कुछ डेवलप हो गया। जहाँ कभी नदी पार करके जाते थे, आज वहाँ पर पुल और हाईवे हो गया। सिडकुल उसके साथ में जुड़ गया। तो लेकिन अभी अगर यह कहा जाए कि आज इतने गौशालाओं का जो है वो प्रचार प्रसार और तमाम योगी जी उसमें लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल जहाँ उपलब्धियाँ हैं, अवसर हैं, उनका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ज़रूरत है इस चीज़ की है जो ये एक कंप्लीट पैकेज है, इस पैकेज को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं 2001 में गौसेवा आयोग से बाकायदा इस गौसेवा को किस तरीके से गाय को जो है वो वाइबल बनाया जाए। आपके कानपुर के गौशाला में डॉक्टर कमल टावरी जी के साथ में मैं जब गया हूँ, तो मैंने बड़ा साफ साफ वहाँ पे संबोधन में कहा कि जब तक गाय वाइबल नहीं होगी, ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है, तब तक जो है ये अपनी जगह एक नारा तो हो सकता है, एक रेस्ट्रिक्शन तो हो सकता है, लेकिन अपनी जगह पर यह कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब आप देखिए तराई में, आप देखिए मैं तराई की बात कर रहा हूँ, फिर अभी मैं अपने समाज की भी बात पे आऊँगा।
रामपुर से लेकर के आपकी पीलीभीत, ये तराई एक पट्टी है, ये कोई ज़िले नहीं है, एक बेल्ट है जो हिमालय के नीचे से शुरू हुई है और वो आपका जो है वो उत्तराखंड से होती हुई पीलीभीत, लखीमपुर, बस्ती और गोरखपुर के कुशीनगर फॉरेस्ट के आसपास तक और उधर जाकर नेपाल से 2 जगह जुड़ती है। इसका एक ज्योग्राफिकल प्रोफाइल अलग है। और जहाँ तक गाय की बात है कि देसी गाय यहाँ पर जो डेवलप ऑटोमेटिक हुई है, मैंने कानपुर की गौशाला में ये बात कही थी कि जो नस्ल के ऊपर जो काम होना है, नस्ल सुधार का काम जो होना है, ये कोई छोटे संसाधनों से नहीं हो सकता। आज सीमेंट का डेवलप किया है, साहिवाल को और इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा देसी गाय को, उनको 3-4 ब्यात में जो है वो इतनी वाइबल बनाने की बात हो रही है कि 3-4 किलो, अगर 1 किलो का दूध है। अभी एक एक्शन प्लान, मैं चूँकि फॉरेस्ट में भी, वाइल्ड लाइफ में भी काम करता हूँ, जायका के साथ काम किया। एक बार मैंने जंगल के किनारे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में एक मीट किया, एक एक्शन प्लान बनना था जापान का। तो उसमें जब उनसे पूछा और हमने जंगल के किनारे के गांव पे जब बात किया, हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि कितनी गाय। तो कोई बोला, अब चूंकि बंगालीज भी हैं, पंजाबी भी हैं, देसी भी हैं, देसी बोलते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि 15 गाय है, 20 गाय है, 25 गाय है। कोई ऐसा नहीं था जिसने, आज हमने बुलवाया था यहाँ पे, इत्तेफाक की बात यह है कि उसमें एक प्रतिनिधि आए थे, उनको जल्दी जाना था, चले गए। तो गाय जो है उनसे कहा कि आप पालते हैं? पालते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो कि दूध कितना है तो 1 किलो दूध है, 1.5 किलो दूध है। बोले वो बच्चा भी नहीं जी पाता है, इतना है। तो ये इस तरीके से नहीं, नस्ल के लिए टावरी जी शायद इस वक्त नहीं है, नस्ल की जब बात आई थी तो उसमें पंत जी भारत सरकार के जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद थे। तो मैंने उनसे ये कहा था, इसके बाद में जो है UPSIRD में एक बैठक हुई उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसमें हमने उनसे कहा कि ये बताइए भारत सरकार इसमें नस्ल में, अब गुजरात की बात होती है, यहाँ पे गुजरात के लोग हैं, गुजरात ही में क्या 40 किलो की 30 किलो की गाय होगी? व्हाई नॉट तराई? क्यों वहाँ पे गाय नहीं होगी जब 80 किलो की गाय लोगों ने खुद डेवलप कर ली? वो गाय जनाबे आला गोश्त के लिए डेवलप हुई जी। तो इसमें अभी बाद में और विस्तृत तरीके से चर्चा होगी। एक ज़रूरत इस बात की है कि इस पूरी बेल्ट का एक एक्शन प्लान बने, तराई का। ये तराई मॉडल जो है ये एक अलग से जो है स्पेशल तरीके से गौरव जी इसको डेवलप करें। और आप ये देखिए कि ये इस इलाके में, इन जगहों पर मेरा चूँकि ताल्लुक़ जो है वो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से भी है, डेवलपमेंट एक्टिविस्ट हूँ मैं। इसी तरीके से अराजनैतिक एक 12 स्टेट्स में हम लोगों का संगठन जो है रूरल डेवलपमेंट में, लाइवलीहुड पे, और ये सब भारतीय मुस्लिम है, आशा करता हूं जो इनको भी लेकर के हम लोग जो है संगठन वो डेवलपमेंट स्टडी से जुड़ रहे हैं। जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने में जो हमारा मुहिम है उसमें सहयोग करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कल कहा कि 2026 में उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाना है। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि हमको उत्तर प्रदेश से गरीबी हटानी है, और गरीबी हटेगी गांव के संसाधनों के ऑप्टिमाइजेशन, गांव के संसाधनों के मोनेटाइजेशन से। इसका मतलब ये है कि हम जब तक गांव के संसाधनों के आधार पर गांव में उद्यमिता नहीं खड़ी करेंगे तब तक हम जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने में हम कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पे आए सभी, मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने गांव में, अपने कस्बे में, वहाँ के संसाधनों के आधार पर अपना अपना उद्यम स्थापित करें। इसके लिए रूरल हब जो है वो आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। कल की मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे गौरव गुप्ता जी की बैठक रही, परसों डॉक्टर कमल टावरी जी की 2-2 बार बैठक हुई। हम ये बता देना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में ज़ीरो पॉवर्टी प्रोग्राम है, इस ज़ीरो पॉवर्टी प्रोग्राम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पसमानदा मुस्लिम्स पूरे तरीके से इसमें प्रतिभागी बने
और अपने ज़िले के एक्शन प्लान में जो है वो उसको बाकायदा उसमें प्रतिभाग करें। विश्वकर्मा योजना है, ज़ीरो पॉवर्टी योजना है। डेवलपमेंट में आइए और आप लोग जो है वो कोऑपरेट कीजिए सरकार की योजनाओं को, सरकार के कार्यक्रमों को। हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रूरल बिजनेस को।